जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, नंबर सिस्टम के वीडियोस अपने चल रहे हैं, तो काफी कुछ टॉपिक्स के बारे में अपन लोगों ने बात करी है। पिछले वीडियोस में यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करी थी। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले जैसे पहला जो अपना है ए की पावर एन बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। और ये जो पावर है ये दोनों सेम है, ए की भी पावर एन है, बी की भी पावर एन है। देखिए, एन अगर विषम है, अगर ये जो एन है यानी घात जो है इनकी दोनों की, अगर ये विषम है, अगर ये क्या है विषम है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, कुछ भी हो सकती है घात, तो ये हमेशा ए प्लस बी से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? ए प्लस बी से हमेशा विभाजित होगी। ए प्लस बी से सदैव विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यदि जहां एन विषम है तो ए प्लस बी से यह सदैव विभाजित होगा। बात समझ में आ गई। अब देखें आप क्वेश्चन किस तरह से बनता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में वो समझना है। जैसे इस तरह से आ सकता है 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3। यहां ए और बी दोनों की घात समान है। एन कितनी है? 3। एन विषम होना चाहिए, विषम ही है, तो ये किससे विभाजित होगा? ए प्लस बी से, यानी 2 और 3 5 से। किससे विभाजित होगा? ये 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। इस तरह से क्वेश्चन वो पूछेगा कि ये जो दिया गया व्यंजक है ये है किस संख्या से विभाजित होगा। फिर विकल्प में दे देगा 1 4 5, 1 नहीं 2 4 5 6। तो अपने को इन चारों ऑप्शंस में से क्या चूज करना है? 5। यह किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा, बाकी और किसी से भी विभाजित नहीं होगा। देखें आप, 2 की घात 3 का मान होता है 8, 3 की घात 3 का मान होता है 27। 27 और 8 टोटल कितना हो गया? 35। 35 में इन चारों में से केवल 5 का ही भाग जाता है। तो इस तरह से वो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेगा कि दिया गया व्यंजक किससे विभाजित होगा। बात समझ में आ गई। दूसरा अगर हम क्वेश्चन लें इसी प्रकार का, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आएगा? देखिए आप, 2 की घात 3 प्लस 8 की घात 3, दिया गया व्यंजक किन किन संख्याओं से विभाजित होगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है, विकल्प में क्या क्या देगा? 2 5 10 सभी। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अपने को पता है ए की घात एन प्लस बी की घात एन, और दोनों की घात जो एन है वो क्या है? विषम है। तो ऐसी स्थिति में ये ए प्लस बी से विभाजित होगा, यानी 2 प्लस 8 यानी कि 10 से विभाजित होगा। और अपन जानते हैं जो चीज 10 से विभाजित होगी वो 5 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी। ऐसी परिस्थिति में यह व्यंजक सभी से विभाजित हो जाएगा, इन सभी का उसमें भाग जाएगा। आप चेक करके देखें, 2 की घात 3 इसका मान होता है 8 और 8 की घात 3 इसका मान होता है 512। दोनों को जब आप ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, तो आपके पास 520 आ जाएगा, 520। इसमें इकाई अंक 0 है तो 10 का भाग जाएगा, इकाई अंक 0 है तो 5 का भाग भी जाएगा, और इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग भी जाएगा। आप देख सकते हैं 520 में तीनों का भाग जाएगा, तो आप वहां ऑप्शन कौन सा टिक करके आ जाएंगे? सभी। तो इस तरह से काफी इजी कंसेप्ट है, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला है अपने पास में, अगला कंसेप्ट है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। यह सदैव विभाजित होगा किससे? ए माइनस बी से। जिस तरह से उसमें क्या था, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन सदैव विभाजित होगा ए प्लस बी से। ठीक उसी प्रकार यहां पर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इफ वेयर एन इज इक्वल टू विषम संख्या odd number. If the n will be odd, then a की पावर n माइनस b की पावर n will be divided by a minus b. तो यह किससे विभाजित होगा दोस्तों? इससे। समझे आप इस चीज को कैसे? वैसे भी अपन जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जब n की जगह अपन 3 रखते हैं माइनस ये हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और अपन जानते हैं इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा जाता है। आप देखें इसके फैक्टर में ही आ रहा है ए माइनस बी, यानी ये ऑलवेज डिवाइड होगा ए माइनस बी से।
इसी तरह a की पावर 5 माइनस b की पावर 5, उसके फैक्टर में भी ये अवश्य आएगा। तो हमेशा यह किससे विभाजित होगा, a माइनस बी से, जब n विषम संख्या होनी चाहिए। अब वो एग्जाम में हमारे को कैसे पूछेगा, उस चीज को हमारे को समझना है। यहाँ पर कैसे देखें, 8 की घात 3 माइनस 2 की घात 3, यह किस से विभाजित होगा, और वो ऑप्शंस में क्या क्या देगा आपको, 2, 3, 6 सभी, इस तरह से वो विकल्प में दे देगा। समझा, यहां a की घात n माइनस b की घात n, और घात क्या है, विषम है, घात क्या है, विषम है, तो यह हमेशा किससे विभाजित होगा, a माइनस बी से। किससे विभाजित होगा, a माइनस बी से। देखिए आप तो 8 में से 2 गया तो 6, यानी 6 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा। और जो चीज 6 से विभाजित होती है वो 3 से भी विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी, क्योंकि 6 के फैक्टर में आता है अपने पास 2 गुणा 3, तो जो चीज 6 से विभाजित है वो 2 से और 3 से दोनों भी विभाजित होगी। इस तरह से हम देख रहे हैं तीनों का ही भाग जा रहा है, यानी उपरोक्त सभी इसमें आंसर आ जाएगा। देखिए आप इसको चेक करें, 8 की घात 3 यानी कितना हो गया, 512, माइनस 2 की घात 3 यानी कितना हो गया, 8। 512 में से 8 जाएगा, आप देखेंगे 504 हो जाएगा। इसमें आप डिवाइड करके देखें, किस चीज का, 6 का। जो दिए गए विकल्प है उनमें 6 का डिवाइड करके देख ले, क्योंकि 6 का जा रहा है तो 3 और 2 का दोनों का भी जाएगा। आप देखिए 6 का डिवाइड करें तो 6 8 48 बचा 2, 24, 6 चौका 24। आप देखें बिल्कुल इसमें भाग जा रहा है, तो ये काफी इजी है मेरे हिसाब से, समझ में आया होगा आपको, दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। ये कब है लेकिन, जब घात विषम होनी चाहिए, दोनों घातें समान हो, a की भी वही और b की भी वही। अगर बीच में चिन्ह प्लस का है तो दोनों a प्लस बी से डिवाइड होंगे, बीच में चिन्ह माइनस का है तो दोनों a माइनस बी से डिवाइड होंगे। तो ये काफी इजी कंसेप्ट है। इसी तरह से अगर अगला कंसेप्ट अपन देखें, a की पावर n माइनस बी की पावर n, a की पावर n माइनस बी की पावर n। अब की बार अगर मैं कर दूं कि n यानी जो पावर है वो सम है, n कोई सम संख्या है मेरे पास, क्या है, n कोई सम संख्या है। दोस्तों अगर सम संख्या है तो अपन एक तरह से देखें कि n की जगह 2 रखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या होते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। चलो अब की बार अपन पावर में 4 रख के देखते हैं, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, यह है अपने पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एज इट इज लिख दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज ये की यही है, तो वापस ये जो फैक्टर्स है ये आ जाएंगे, a प्लस बी, a माइनस बी। यानी हमने देखा कि जब भी घात सम रही, a की पावर n माइनस बी की पावर n, इसमें n अगर सम संख्या है तो ऐसी स्थिति में यह फैक्टर हमेशा ऑलवेज इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि इसके अंदर किसका भाग जाएगा, हमेशा इसका। यह हमेशा इससे विभाजित होगा, कब, जब n सम संख्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं यहाँ पर, जिसमें मैं आपको एक कहूं कि 6 की घात 2 में से माइनस करते हैं हम 2 की घात 2, 6 की घात 2 माइनस 2 की घात 2, यहाँ जो पावर है वो सम है, तो यह किससे विभाजित होगा, 6 माइनस 2, 6 प्लस 2, यानी कि 49 से। किससे विभाजित होगा, 49 से। आप देखें 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। कुछ मिस्टेक करी हम लोगों ने यहाँ पर, 6 प्लस 2 8 होगा, यहाँ पर आ जाएगा 32, यानी किससे डिवाइड होगा, 32 से। यहाँ मिस्टेक कर दिया अपन लोगों ने थोड़ा सा, 6 प्लस 2 8, तो 8 चौक 32, 32 से डिवाइड होगा। आप देखिए ये 36 हो जाएगा और 2 दूनी 4, किससे डिवाइड होगा दोस्तों, 32 से। अब आप समझे, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। वो आपको ऑप्शंस में क्या क्या देगा, वो आपको ऑप्शंस में दे सकता है कि यह किससे विभाजित होगा, तो विकल्प में आपको क्या क्या दे देगा, 4 से, एक आपको दे देगा 16 से, एक आपको दे देगा 8 से, और एक आपको दे देगा उपरोक्त सभी। आपको पता चल गया कि यह 32 से विभाजित है, तो जब ये 32 से विभाजित है तो इससे छोटे सभी फैक्टर से भी विभाजित होगा। जैसे 32 से विभाजित हो तो 16 से भी विभाजित होगा, 8 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है।
अगर 32 से डिवाइड है तो 16 से भी, 4 से भी, 8 से भी, सभी से डिवाइड होगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स उसी के हैं, तो उपरोक्त सभी अपना उत्तर चला जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये मैंने इतने सारे क्वेश्चंस में सब में ऑप्शन सारे ऐसे लेकर के उपरोक्त सभी इसी को उत्तर रखा। ये इसलिए रखा ताकि आप लोगों के समझ में आए। आप कंपटीशन में अगर पूछ लिया जाए तो उसके होने वाले सभी संभावित जो गुणनखंड है जिनका भाग उसमें जाना संभव है उनको आप निकाल सके। समझ में आया दोस्तों। सभी गुणनखंड आप कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं। बाकी उसका उत्तर एक भी हो सकता है, उपरोक्त सभी भी हो सकते हैं। अगर सभी का भाग जा रहा है तो आपको ये समझ में आ गया मेरे हिसाब से। काफी इजी कंसेप्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन अपने पास में है, 13 की घात 9 प्लस 11 की घात 9 किन किन से विभाजित होगा। बात समझ में आ गई। अपने अभी पढ़ा a की पावर n प्लस b की पावर n, और इन दिस सिचुएशन अगर इस कंडीशन में जो पावर है वो विषम है तो यह किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से, यानी 13 प्लस 11 से। अब पूछा है किन किन से विभाजित होगा, यानी कि जितने भी संभावित ऐसी संख्याएं हैं जिनसे विभाजित हो वो सारी अपने को निकालनी है। तो 13 और 11 यानी कि 24 से विभाजित होगा। अगर ये 24 से विभाजित है तो ये 12 से भी विभाजित होगा दोस्तों, 12 से भी विभाजित होगा। ये 8 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा, क्योंकि इन सबका भाग भी 24 में जाता है और 24 का भाग जा रहा है तो इन सबका जाएगा। 4 से भी विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। यानी ये संभावित इसके ऐसे हल है जिन सबका भाग इसके अंदर जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अब आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता देता हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है और काफी इजी इसका कंसेप्ट है। आप इसको समझें कि 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं अगर उन सबको गुणा किया जाए, आपस में उनका गुणनफल किया जाए, तो उस गुणनफल में जो अंत में जीरो आएंगे, अंत में कितने शून्य विद्यमान होंगे। जैसे अपन गुणा करें, 5 को 2 से गुणा करें तो 10, यानी अंत में एक जीरो है। अब आप 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 6 गुणा 7, अगर वो आपको कहे कि इन सबको मल्टीप्लाई करो, यानी 1 से लेकर के 7 तक की संख्या आ गई इसमें सारी, इनको अगर गुणा करेंगे तो इकाई में कितने जीरो आएंगे। ऐसे पूछ सकता हो अंत में कितने जीरो आएंगे, तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, कितने जीरो आएंगे। देखिए आप 2 3 6 6 चौका 24, 24 पंजे 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा 720 इंटू 7, यानी कि ये आपके पास में आ जाएगा। इसमें भी इकाई का अंक कितना है, जीरो, केवल एक ही है। अंत में कितने शून्य विद्यमान है, केवल एक। तो ऐसे 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्याएं हैं उनके गुणनफल में अंत में कितने शून्य आएंगे वो अपने को निकालना है। करना कुछ भी नहीं है, काफी इजी कंसेप्ट है। आपको कहां तक की संख्याओं को गुणा करना है, 100 तक की, 1 से लेकर के 100 तक। आपको सबसे पहले, अच्छा आप ये चीज देखें, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इसमें किस चीज का डिवाइड क्यों कर रहे हैं। आप देखें जीरो बनता कब है, जीरो बनता है दोस्तों 5 का किसी भी सम संख्या के साथ मिलन होने। 5 किसी भी सम संख्या से जब मल्टीप्लाई होगा ना तब ही हमेशा जीरो बनेगा इकाई में। देखें आप 5 को आप चाहे 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 से करें, 10 से करें, 20 से करें, तो इकाई का अंक क्या बनेगा, जीरो। आप 5 को 36 से मल्टीप्लाई कर ले तो भी इकाई का अंक क्या बनेगा, जीरो। 180 आ जाता है, इकाई का अंक कितना बनता है, जीरो। क्यों बन रहा है ऐसा, क्योंकि 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, सम संख्या से। किससे, सम संख्या से। क्योंकि 5 अगर विषम संख्या से मल्टीप्लाई होता है, 5 अगर विषम संख्या से ओड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इकाई का अंक फिर क्या बनेगा, 5। हमेशा क्या बनेगा, 5। यानी 5 सम संख्या से ही गुणा होना चाहिए तब जाके इकाई का अंक जीरो बनता है। और ऐसे करके 0 0 0 कई सारे जीरो बन जाते हैं। उन जीरो की संख्या हमारे को पूछिए तो हमारे को सबसे पहले क्या करना है, अंत में कितना है, 100 तक निकालना है। तो आप 100 को डिवाइड करो 5 से तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20। 100 में आपने 5 का डिवाइड करना। 5 का क्यों करा, समझ में आ गया कंसेप्ट, क्योंकि 5 ही कर रहा है जो भी गड़बड़ कर रहा है। 5 का डिवाइड करा कितना आया, 20। फिर आप 20 में डिवाइड करेंगे 5 का, कितना आ जाएगा, 4। और ये डिवाइडेशन तब तक करते रहेंगे जब तक 5 का भाग जाता है। अब कितना आ गया, 4। 4 में जाता है क्या 5 का भाग, नहीं जाता। बस आपको ये स्टॉप कर देना है। तो देखिए आप 20 और 4 कितने हो गए, 24। यानी कि अगर 1 से 100 तक की संख्याओं का गुणा किया जाता है तो इनके गुणनफल में अंत में कितने शून्य विद्यमान होंगे, 24। कितने शून्य विद्यमान होंगे दोस्तों, 24 शून्य टोटल विद्यमान यहां पर होते हैं। कब, जब 1 से 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। अगर वो आपको ये पूछ लेता 1 से 1000 तक की संख्याओं के गुणनफल में अंत में कितने शून्य विद्यमान होंगे, 1 से 1000 तक की संख्याओं, तो क्या करेंगे, तो वही सबसे पहले 1000 में आप डिवाइड करें 5 का, कितना आ जाएगा, 200।
फिर 200 में 5 का डिवाइड करें, कितना आ जाएगा 40। फिर 40 में आप 5 का डिवाइड करें 8, फिर 8 में 5 का डिवाइड करें 1। अब जब आप 8 में 5 का डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग चला गया, शेषफल कितना बचा 3 ना, उससे मतलब है। और जो हमारे पास भागफल आ रहा है उसमें हमारे को डिवाइड करके देखना है। अब कितना आ गया 1, 1 में भाग जाता नहीं है तो यहीं पर अपने को स्टॉपेज कर देना है, यहां तक अपने को काउंट कर लेना है। ये 240 240 प्लस 8 कितना हो जाएगा 248 प्लस 1, एक बार और भाग गया, कितना आ जाएगा 249। यानी कि 1 से 1000 तक की जो संख्याएं हैं अगर उनका गुणनफल किया जाता है तो हमारे पास में कुल अंत में कितने शून्य विद्यमान होंगे 249। कितने शून्य विद्यमान होंगे 249। काफी इजी कंसेप्ट है, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखें यहाँ पर ये था आज के लेक्चर में, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों से शेयर करनी थी, आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने थे, तो इसीलिए ये चीजें आज की वीडियो में ली गई। मेरे हिसाब से समझ में आएगा आप लोगों को दोस्तों। तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आप लोगों को आती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, एनी डाउट, आप लोग कमेंट करें, पूछें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहेगा तो वीडियोस यूं ही आते रहेंगे कंटिन्यू बाय डे। और जल्द ही आप लोगों के लिए जनरल साइंस के भी कुछ वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, उसी के बारे में कुछ प्लानिंग की जा रही थी, इसलिए ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया और इसीलिए लेट हो गए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।